हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकली हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था। तो मैं उसके बारे में बता दूं कि मैं सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन, आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहली बात लास्ट टाइम मैंने लिखाया था, लास्ट टाइम वीडियो में देख लो। लास्ट टाइम मैंने ये लिखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कभी भी, यही सिंपल इधर लिखूंगा फंडा, ठीक है, इसको बोलेंगे फंडा, जिसको सिंपल सी हम क्या बोलते हैं, गोली, ठीक है, यही है अपनी गोली। इसको डायरेक्ट आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या क्या देगा, दो चीजें। सबसे पहली बात वो देगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। कैसे देता है भाई, ये आपको दिमाग में रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या पाएंगे, एक्सीलरेशन पाएंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से, स्मॉल एस या कैपिटल एस, कोई टेंशन नहीं है, इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आपको बहुत सिंपल तरीका है कि भाई कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि यहां पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनाया था, वेलोसिटी और इधर था टाइम, और यहां पे मैंने बोला था कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब डिवाइड करोगे, जो स्लोप लोगे, स्लोप मान लो ये स्लोप लोगे, स्लोप मतलब y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, तो जो स्लोप होता है मतलब y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, ये जो है हमारा y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, ये जो हमारा होता है वो एक्सीलरेशन देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलोगे, एरिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो आपको क्या देता है, एरिया मतलब सीधा सीधा बात, एरिया मतलब होता है y एक्सिस डिवाइड बाय y एक्सिस इंटू x एक्सिस। तो एरिया मतलब होता है y एक्सिस इंटू x एक्सिस। तो y एक्सिस को डिवाइड कर दो x एक्सिस से, तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी इंटू t, और वेलोसिटी इंटू t मतलब क्या होता है भाई, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ाई है, ये बात फिर से एक बार रिवीजन कर दिया 2 मिनट में, क्योंकि वेलोसिटी बराबर आपने पढ़ाई है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, डिवाइड बाई टी टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टी। तो आपको यहां पे यही बात सिर्फ दिमाग में रखना है कि कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एक्सीलरेशन है वो कैसे होता है, स्लोप से निकालते हैं। उसके स्लोप निकालोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो एक्सीलरेशन देगा, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा। सिर्फ इतना हिंदी भाषा में रट लो, कैसे भी कर लो, आपको बस जानना इतना ही है तो काम पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं यार इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। आपको लग रहा होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये अपनी गोली है, इसको खाओ उसके बाद काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, देखना कैसे खेलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आपका टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहली बात, इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूटन ने इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ था। कोई भी मोशन के बारे में, कोई मोशन है अगर कैसे चल रहा है, इनिशियली चल रहा है, इनिशियली पहले कुछ उसकी स्पीड है कि नहीं है, कि पहले उसका कुछ इनिशियली स्पीड था, कैसे सारा चीज पहले उसके बारे में न्यूटन ने मोशन के बारे में 1D 2D मोशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया, बात बताया कि कैसे कैसे होगा। तो उसने इक्वेशन ऑफ मोशन दिया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। a मतलब एक्सीलरेशन, t मतलब टाइम, ऐसे सिंपल रख देना। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन, t मतलब टाइम, ठीक है, ये दिमाग में रख लेना। उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन, s मतलब बार बार बोलते आए हूं डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद एक था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कुछ लोग बोलते हैं इसको v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसका नाम इसका पहला है, इसका नाम दूसरा, और ये इसका नाम तीसरा है। इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, कैसे, बाय ग्राफ, ग्राफिकल मेथड। तो चलो सबसे पहली बात इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है v इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पहले को प्रूव कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, क्योंकि ग्राफिकल मेथड सिंपल सा मेथड होता है और यही आपके सिलेबस में होता है, और ये जानना भी चाहिए यार।
तो बाय ग्राफिकल मेथड। तो सिंपल सा मैं पहले एक तरफ इधर ग्राफ बना दे रहा हूं, इधर एक ग्राफ बना दे रहा हूं और इसी को यूज करेंगे। ये है हमारा वेलोसिटी और ये है हमारा टाइम। अब आपको देखना है, यहां पे मैंने आपको बताया कि ये 0 होता है भाई, ये 0 0 होता है, मतलब यहां से अभी ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है। अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी इनिशियल u है और कोई ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v हो गया। मान लो पहले 10 मीटर की स्पीड से पहले से चल रहा था और उसके बाद सामने वाला क्या क्या एक्सीलरेटर दे दिया और उसकी स्पीड पहुंच गई कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। तो शुरुआत में 10 मीटर पर सेकेंड था और बाद में 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो जरा बताओ उसकी स्पीड क्या होगा, लगातार जैसे टाइम हुई स्पीड से बदलता गया। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म बनाना है। तो यूनिफॉर्म मैंने लास्ट टाइम बताया ग्राफ के बारे में कि ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो उसके मतलब आपको यहां पे पता चला कि यार यहां पे गाड़ी की जो स्पीड होगी वो पहले से कुछ रहा होगा और उसके बाद उसका फाइनल कुछ स्पीड हो गया। ये दिमाग में रखना। अगर ग्राफ यहां से बनाए तो आप समझ जाना कि इनिशियल स्पीड पहले 0 है, शुरुआत में क्या है, उसकी कुछ स्पीड है ही नहीं। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, पहले से कुछ ना कुछ है और उसके बाद में वो उसकी स्पीड बढ़ गई। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 10 रहा होगा, यहाँ पे मान लो 50 हो गया, एग्जांपल के लिए 50 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने एक बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है कि अब मान लो चलो एग्जांपल के लिए हमारा ग्राफ हो गया। ओके, अब इसी ग्राफ को देखते हैं कि मैंने आपको सिंपल तरीके से, चलो इसे थोड़ा सा अच्छा सा प्यारा सा बना दे, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी देखो ये ग्राफ थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है मस्त। अब क्या काम कर रहे हैं, इसको कोशिश करते हैं कि भाई इसका ग्राफिकल मेथड से v = u + at लेते हैं। तो मैंने एक बात बहुत सिंपल बताया यार कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा भाई, एक्सीलरेशन। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप निकालोगे, स्लोप का मतलब क्या होता है भाई, y एक्सिस और डिवाइड बाय x एक्सिस। ये देखो ये है हमारा स्लोप। तो देखो आप सिंपल तरीके से ऐसे लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं भाई कि एक्सीलरेशन क्या होता है, स्लोप होता है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बात मैंने जैसे तो बताया वैसे रट लो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप क्या होता है भाई, मैंने बोला y एक्सिस डिवाइड बाई x एक्सिस। तो y एक्सिस डिवाइड बाई x एक्सिस। तो सबसे पहली बात देखें y एक्सिस कितना है। तो जरा बताओ, गाड़ी तो स्टार्ट हो रही है यहां से ना, ध्यान से देखो, गाड़ी स्टार्ट हो रही है यहां से, देखो यहां से गाड़ी स्टार्ट हो रही नहीं ना कि यहां से हो रही है, गाड़ी यहां से ऑलरेडी चल रही थी। मैं मान लिया कि गाड़ी की स्पीड कुछ ना कुछ है और यहां से कुछ ना कुछ पहुंच गई, मान लो एग्जांपल के लिए। तो मैं यही बोल रहा हूं यार कि मान लो शुरुआत में 10 मीटर पर सेकंड थी और बाद में आप देखें कि उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो गई। तो मैं बोलूं यार उसका रियल में कितना स्पीड रहा। तो आप बोलोगे 50 - 10 मतलब लगभग 40 मीटर। तो मतलब बोलोगे सीधा सीधा v - u। तो इसकी जो स्पीड रही होगी रियल में, वो जो y एक्सिस, ये क्या रहा होगा, v - u रहा होगा। और इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, टाइम t लगा। ठीक है, तो टाइम t लगा और जो y एक्सिस पे हमारा जो है वो कितना स्पीड हो गया, v - u। तो यहां पे लिख सकते हैं कि y एक्सिस में कितना है भाई, इतनी दूरी कितना है यार, सिंपल सा सोचो ना, ये यहां से यहां तक v है तो इतना तो u है ना, तो इतना सिर्फ कितना हो जाएगा, u - v। बहुत सिंपल है। तो y एक्सिस मतलब v - u और x एक्सिस पे कितना टाइम लगा भाई, 0 से t टाइम लगा मान लो। तो यहां पे लिख दिया t। तो ये हो जाएगा a बराबर, क्यों, क्योंकि स्लोप ही क्या है, एक्सीलरेशन है। तो a बराबर हो जाएगा v - u डिवाइड बाई t। सिंपल स्मॉल t लिख दो, कैपिटल T लिखो, कोई झगड़ा नहीं है इस पर। ठीक है, इधर a इंटू टी इधर ले आओ, a इंटू टी हो जाएगा इज इक्वल टू v - u। तो जरा बताओ v बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो at प्लस u इज इक्वल टू v। अब उल्टा चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कैसा भी करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, तो अब चाहो तो इसको उल्टा लिख दो, इसको इधर, तो v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। यही हमारा प्रूव हो गया, ऐसे लिखोगे हेंस प्रूव्ड। खत्म इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन खत्म। कितना सिंपल तरीके से, सिर्फ आपको यही मेरा जो फंडा है उसको दिमाग में रखना है कि एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। और स्लोप क्या होता है, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। तो मान लिया था मैंने गाड़ी यहां से कुछ स्पीड उसकी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी u और बाद में फाइनल वेलोसिटी हो गया v। तो जरा बताओ यार कि उसकी बीच की दूरी कितना हुआ। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया यार, यहाँ पे मान लो 1 मीटर है, यहाँ पे 4 हो जाए तो 1 और 4 ना, तो पहले 1 था बाद में 4 हो गया, तो टोटल कितना हुआ, सिर्फ 3 ही हुआ ना।
तो पहले से यहाँ पे u है, v पहुंच गया, तो इतना कितना हो गया v माइनस यू, और यहाँ पे रख दिया, काम खत्म हो गया, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। ठीक है, आराम से काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको, जरा बोलो मिटाओ। ठीक है, ओके, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब दूसरे पे आ रहे, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यही ग्राफ लूंगा, यहीं पे रहेंगे, कहीं जाना होना नहीं है। ठीक है, कुछ करना होना नहीं है। तो अब देखते हैं यार, s बराबर कुछ s से रिलेटेड काम करते हैं। अभी मालूम नहीं कौन से रास्ते में जाने वाले हैं, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी क्या काम करूं मैं, दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s मतलब सीधा 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 डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है एरिया। तो उसके मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो याद रखना, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो दूसरी और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ये दोनों इसी के एरिया से निकल जाएगा, क्योंकि यहां भी s आ रहा है, यहां भी s आ रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि भाई s इज इक्वल टू, मैं प्रूव करना चाहता हूं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव करना चाहता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन का है, क्या है, दूसरा है। तो अब सबसे पहली बात हमने पहले से बता के रखा है भाई कि s मतलब डिस्प्लेसमेंट, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, और हमारा गोली देखो वहां पे ऊपर कि डिस्प्लेसमेंट मतलब गोली, मतलब बोला गोली नहीं दे रहा हूं, s मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब सीधा सीधा एरिया, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे लिखोगे, गिव्स क्या, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। यार सिंपल सी बात मेरे भाई, सिंपल सी बात। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब सीधा सीधा हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया नहीं, लेकिन याद रखना यार, यहां पे शेडेड एरिया। भाई एरिया मतलब आप बोल सकते हो ऊपर नीचे कहीं भी, तो थोड़ा ये जानबूझकर आगे बताया जा रहा है ताकि शेडेड एरिया। तो ये ग्राफ देखो शेड कितना कर रहा है एरिया को, ये इसके वजह से कितना शेड हो रहा है, छाया कहां तक जा रही है, सिर्फ यही तक क्या, अभी पूरा पूरा जा रही है। देखो ये छाया पूरा पूरा जा रही है, तो नीचे की तरफ जो पूरा छाया है, जो पूरा शेड है, इसका एरिया अगर निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो एरिया निकालना तो बचपन में पढ़े होगे, 8th में, अभी भी बचपन में ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से तो मैच्योर हो चुके हो। तो चला देखते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बात एरिया निकालते हैं। तो ये जरा बताओ यार, ये ट्राइपेजियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है भाई, ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम का एरिया किसी ने सुना है आज तक, नहीं सुना है, चलो ठीक है। अगर मान लो एरिया निकालना ऐसे नहीं आता यार, कि मान लो ये स्ट्रक्चर है, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो, ऐसे कोई स्ट्रक्चर हो, तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो अगर नहीं मालूम है तो इसको दो पार्ट में बांट सकते हो ना, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो। देखो ये ऊपर ट्रायंगल लिखा हुआ है, और नीचे क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो, ट्रायंगल हो गया, और ये हमारा कौन सा शेप कहलाएगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अगर स्क्वायर होगा, मान लो अगर ये ए है, ये भी ए है, तो हमारा क्या होगा, ए इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि इसका एरिया क्या है, सिंपल सा जो भी है, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, सिंपल तरीके से आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया देखेंगे कि इसका एरिया अगर निकालना है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एरिया निकालना है, तो दो एरिया है यहाँ पर, एक तो ट्रायंगल का एरिया ले लेंगे, सबसे पहली बात ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालोगे भी देखना जादू हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। सबसे पहले एरिया निकालते हैं, तो एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहली बात एरिया ऑफ ट्रायंगल, और प्लस एरिया ऑफ, ये हमारा कौन सा शेप है चाचा, रेक्टेंगल। ठीक है, उसका मतलब ध्यान इधर है, अच्छी बात है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, माय गॉड, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जरा बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है यार, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये आपको मालूम ना चाहिए, नहीं मालूम है तो रट लो, हाफ इंटू बेस, ऐसे इंटू हाइट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ले लो, या ब्रेथ ले लो, ठीक है, ब्रेथ स्पेलिंग सही है, ओ माय गॉड, कोई दिक्कत नहीं, इस पे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है ना, ब्रेथ सही है, BR DTH ब्रेथ, ठीक है।
ओके, तो हाफ इंटू बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कुछ लोगों को इस पे बहुत सारा क्या होता है, ब्रीथ समझ लेंगे, ब्रेथ समझ लेंगे, तो टेंशन नहीं है। इस पे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसको ब्रीथ लिख लिया करो, काम हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारा कितना है भाई, यहाँ पे देखो जरा, बेस क्या है, टी। बेस हमारा यहाँ पे क्या है, टी। ये देखो टी दिख रहा है, जेल में बंद है। और हाइट हमारा क्या है, देखो जरा कोई बताए हाइट क्या है। यहां से लेकर यहां तक, ऊपर तक हाइट है। देखो यहां से यहां तक कितना है भाई, v है। इतना अगर बोलोगे तो v माइनस यू है, सिर्फ इतना। लेकिन अगर यहां से यहां तक बोलोगे तो क्या है भाई, v है। देखो यहां से यहां तक क्या है भाई, टोटल क्या है, v है, फाइनल। ये हमारा क्या है, फाइनल v है। प्लस लेंथ यहां पे ले लिया जाए। देखो यहां से लेंथ इसका कितना है भाई, u है सिर्फ। ये यहां से यहां तक गया ना, तो ये u है, तो u ले लिया। और इसका ब्रीथ कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है यार, t ही है, t ले लिया। तो जरा बताओ ये किस तरीके से बन जाएगा, हाफ इंटू वी टी प्लस यू टी हो जाएगा। अब ये क्या बन गया भाई, जरा सोचते हैं यार, ये क्या बन गया है। सिंपल सी बात है। अब इसको निकालने के लिए आप देखना पड़ेगा कि यार वी टी प्लस यू टी लिखा हुआ है, यहां पे वी टी प्लस यू टी लिखा हुआ है, तो यहां पे भी टी आ रहा है। टी को टी, कैपिटल टी से डिनोट कर दें। यहां पे क्या, हाफ इंटू वी टी इंटू यू टी आ गया। अब आपको यहीं पे छुपा हुआ आंसर लेकिन दिख नहीं रहा है, यहीं पे आंसर छुपा हुआ है। कैसे भाई, आपको देखो ये प्रूव करना है, यूटी, तो यूटी लिख रहा है, प्लस हाफ वीटी लिखा हुआ है, तो यहां पे वीटी हाफ 80, कैसे, कहां से कैसे लाओगे, कैसे इसको लेके आओगे। अरे यार यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एक जानकारी, अभी कुछ देर पहले क्या पढ़े हो, हम जानते हैं कि क्या पढ़े हो, आपने पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप क्या काम करो, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो जरा बताओ t बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर इसको ले आओ, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो आपने पढ़ा है कि t बराबर क्या हो जाएगा यार, v माइनस यू डिवाइड बाई ए, हो जाएगी नहीं हो जाएगा। तो यहां पे अगर चाहो तो ये v माइनस यू ए बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर t। तो यहां पे चाहो तो यहां पे ये भी रख दो, तब भी काम हो जाएगा। और सिंपल से तरीके से अगर आप चाहो कि v की जगह पर क्या ले सकते हो, तो ये भी आप दिमाग में रख सकते हो। यहां से एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या लिख देंगे यहां से, देखो तो s बराबर हो जाएगा हमारा यू टी, यहां पे सिंपल सा लिख दिया u इंटू टी, चाहो तो स्मॉल से सब लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल स्मॉल में कोई झगड़ा नहीं, इसलिए बार बार लिख रहे हैं मैं, प्लस हाफ। उसके बाद यहां पे v के जगह पर, vt के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, तो आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, अभी कुछ देर पहले पढ़ा, एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है। तो वेलोसिटी की जगह पर a इंटू नहीं लिख सकते हो क्या, तो वेलोसिटी की जगह पर आपने लिख सकते हो कि a इंटू टी। तो सिंपल सी बात है यार, यही चीज उठाना है ना, यही तो इक्वेशन है हमारा। अगर मान लो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया वेलोसिटी की जगह पर एक्सीलरेशन इंटू टी लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी की जगह पर एक्सीलरेशन इंटू टी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया। तो देखते हैं भाई जरा इक्वेशन इसको देखते हैं, हाफ यू टी, इसको इधर उल्टा लिख दिया, यू टी प्लस हाफ, और वी टी की जगह पर क्या लिख सकते हो, v की जगह पर सिर्फ ए टी लिख सकते हो, और ऑलरेडी यहां पे t है, तो क्या बन जाएगा यू टी प्लस हाफ और a, और t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो आप सिंपल तरीके से प्रूव कर सकते हो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर आप चाहो ना तो यहां पे ये देखो v माइनस यू भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो ये v की जगह पर हमारा जो है, यहां पे चाहो तो एक्सीलरेशन की जगह पर आप सिंपल सी v माइनस यू डिवाइड बाई टी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे चाहो तो सिंपल तरीके से यहाँ पुट कर दो, यहां तक आंसर है, यहां तक आया, यहीं पे आंसर छुपा हुआ है। अब यहीं से दो रास्ता अपनाऊंगा मैं, इसलिए दो तरीके से मैं लिखा हूं जानबूझकर, यहां से दो रास्ता अपनाएंगे। एक से तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन 2 में निकल गया, ये क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों, v इंटू टी था। तो आपने देखा कि एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, तो जरा बताओ भाई वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इंटू टाइम। तो वेलोसिटी की जगह पर एक्सीलरेशन इंटू टाइम रख दिया, तो एक्सीलरेशन इंटू टाइम रखा, टी पहले से था, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा एक इक्वेशन ऑफ मोशन 2 निकल गया। यहां पे क्या है, दो रास्ते हो जाते हैं। अब आप चाहो ना, आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो एक और रास्ता दूसरा निकल जाएगा, कैसे, यहीं से दूसरा तो प्रूव कर सकते हो कि v माइनस यू एक्सीलरेशन की जगह पर
यहाँ टाइम की जगह पर v माइनस यू डिवाइड बाई ए लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर v माइनस यू डिवाइड बाई ए लिख सकते हैं, यहाँ पे भी v माइनस यू डिवाइड बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे दूसरा भी इक्वेशन बन जाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूं। चलो पुट कर दिया पहले, तो ये पुट करोगे तो दूसरा मिल जाएगा। ये मेन क्या है, दोनों इक्वेशन को निकालने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले यहां तक पहुंच जाओ, यहां तक पहुंचने के बाद रास्ता बदलोगे। सबसे पहली बात ये वाला रास्ता बदलोगे कि एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो वेलोसिटी की जगह पर एक्सेलरेशन इनटू टाइम रखोगे, आराम से ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब अगर से रास्ता यहीं से देखो, यहीं तक सब कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन अगर थर्ड प्रूव करना है तो सब इतना मिटाएंगे यार, बस सब कुछ सेम रहने देंगे। देखो इतना ही मिटा रहा हूं मैं, कई तरीके हैं, अभी और दूसरा तरीका अगर आपको लगेगा दूसरा तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये पढ़े थे ना। तो ठीक है, अभी रास्ता क्या काम करे, इसे मिटा दे रहे, बाकी सब 100% वही डिक्टो कॉपी करो, वही कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ये एस की निकालने की कोशिश करूंगा मैं, देखना अभी कैसे बनेगा ऑटोमेटिक, ठीक है, बहुत आसानी तरीके से। तो अब यहां पर ये प्रूव करके बैठे हुए हैं, अब हमें क्या करना है, पढ़े हो फ्रॉम ऐसे लिखोगे, ऐसे सिंपल सा, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा ऑफ मोशन 1, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोल दे यार, इक्वेशन ऑफ मोशन 1 कौन सा, ये 1 इधर लिखा है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा है कि v इक्वल यू प्लस 80, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। तो जरा बताओ भाई कि यहां पे t के जगह पर क्या लिख सकते हो, यहां पे जरा बताओ कि ये t की जगह पर क्या लिख सकते हो, तो t बराबर हो जाएगा, यहां t बचाओ तो क्या हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई क्या a, देखो ना यह t बचा लिया तो v माइनस यू डिवाइड बाई a नहीं होगा, है कि नहीं। उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, t की जगह पर v माइनस यू लिखो। चलो करते हैं किसी भी तरीके से, जो रास्ता आपको, अभी दूसरा रास्ता भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, अगर यह पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो s इज इक्वल टू, वैसे फिर से लिख रहे हैं हाफ, और v वैसे रहने दे रहा हूं, और t के जगह पर क्या लिख रहा हूं, v माइनस यू डिवाइड बाई a, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। v के जगह पर, t के जगह पर v माइनस यू डिवाइड बाई a लिख दिया। उसके बाद यहां पे भी आएंगे प्लस u, और उसका t के जगह पर v माइनस यू लिख दो। कैसे भी करोगे कुल मिला जुला कर कोई टेंशन नहीं होने वाला, आराम से आंसर आएगा। अब यहां पे अगर देखा जाए तो इसको, ये थोड़ा सा अगर आपको लगे कि यहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके लिखें तो ये v स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वी यू हो जाएगा। देखो ना, चाहो तो यार ये 1/2, और नीचे ये a है तो a इधर एक तरफ लिख दिया, और s बराबर, ठीक है, इस तरफ लिख दिया, और v को v से मल्टीप्लाई करोगे तो v स्क्वायर, और v को u से करोगे तो uv लिख दो यार, ठीक है। यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, काम खत्म। यहां पे भी आओ, u को v से करोगे तो uv, और प्लस ये इधर ही देखो, प्लस से प्लस क्या प्लस हुआ, लेकिन प्लस से माइनस करेंगे माइनस, तो v इंटू यू इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, माइनस में आ गया। अब बताओ कभी भी, मान लो एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हो, जितना दिया उतना ले लिया, तो कभी भी प्लस और माइनस, जब कोई भी चीज जितना दिया उतना लिया, माइनस, तो uv माइनस यूवी कितना हो जाएगा, माइनस है ये प्लस है, तो मान लो एग्जाम्पल के लिए -1 + 1 तो कितना होता है 0, तो ऐसे क्या है माइनस यूबी प्लस यूबी, तो कितना हो जाएगा 0। तो जरा बताओ यहाँ पे बचा क्या यार, ऐसे ब्रेकेट लगा दिया, थोड़ा प्यारा दिख रहा है और कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा v स्क्वायर और यहाँ पे बचा सिर्फ u स्क्वायर। तो जरा बताओ कि यार ये s हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है चचा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, हाँ, तो 2as हो जाएगा, ये 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अबे यही तो प्रूव करना था यार, अबे यही तो प्रूव करना था, तो इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो जरा बता ना यार, इसमें गेम है क्या, कुछ करना थोड़ी ना है, सिर्फ खिलवाड़ है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तीसरा भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ लिखो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड भी प्रूव हो गया। अब मैं आपको एक तरीका बता दूं कि इसको यार अगर बोलोगे नहीं मेरे को तरीका, मैं यहाँ पे लेके आया, यहाँ से दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन बता दिया, और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भाई एरिया, मैंने क्या बोला था स्लोप देगा, तो स्लोप से निकल गया, एरिया निकाले, एरिया से आपको दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। तो सारा इतना, इससे आसान क्या हो सकता है यार, लेकिन अगर आपको इससे भी आसान चाहिए, लो भाई ठीक है, यहाँ पे रास्ता बदल देंगे और क्या, तो थर्ड वाला और इससे भी आसान चाहिए, नहीं सर फर्स्ट वाला ओके है, लेकिन थर्ड वाला मेरे को डाउट है। ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड वाला तो एक काम कर भाई, एरिया थोड़ा छोटा कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। सबसे पहली बात, ये कौन सा शेप है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, तो ये एरिया ऑफ ट्राइपीजियम है। तो आप कहीं लिख सकते हो कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या है ट्राइपीजियम है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, एरिया ऑफ
ट्राइपीजियम, ठीक है, तो ट्राइपीजियम लेंगे भाई। तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइपीजियम होता क्या है भाई, दोनों जो पैरेलल लाइन होती है उनका सम, तो क्या होता है पैरेलल लाइन का सम, तो सम ऑफ पैरेलल लाइन, ऐसे इसको मैंने बता दिया, सम ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट, ठीक है, इंटू विड्थ या इंटू हाइट कर लेंगे, बस सिंपल सी बात, इंटू विड्थ कर देंगे, इंटू हाइट कर देंगे, ठीक है, इंटू हाइट, बस ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम होता है। तो सम ऑफ पैरेलल लाइन, सिंपल है, यहां पे देखो यार, सिंपल से सम ऑफ पैरेलल, एक लाइन क्या है u, एक लाइन क्या है v, देखो यहां से यहां तक कितना है v, डिवाइड बाई 2, ठीक है, इंटू विड्थ इसका क्या है, ऐसे सिंपल बोलो, विड्थ कितना है, विड्थ बोलो, हाइट ना बोलकर विड्थ बोलो तो कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं सर ये हाइट है, तो इसलिए भाई यहां पे इसका विड्थ लिख लो, सिंपल सा यार, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये विड्थ ले लो, विड्थ कितना है भाई t, तो हो गया ना ये, डिस्प्लेसमेंट बराबर v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अरे सर मैं, आप तो ये बता रहे हो, ये तो है ही नहीं यहाँ पे, इसको प्रूव कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई टेंशन मत ले, मैं बता रहा हूं, अभी कुछ देर पहले पढ़ा हुआ है, फ्रॉम, फिर से आए वही इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या पढ़ा भाई, हम जानते हैं सिंपल लुक, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा भाई, जरा बता, v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, तो जरा बता भाई कि t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई ए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चल भाई v बराबर t बराबर v माइनस यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, यहां पुट करता हूं इसको, ये वाली चीज मैं यहां पे पुट करता हूं, तो इसका इक्वेशन नंबर कुछ मान ले भाई, मानने में क्या जा रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इसको मान ले ए से बहुत प्यार है मेरे को, ए लिख दिया, चल कोई दिक्कत नहीं, तो s बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस वी डिवाइड बाई 2, ठीक है, और t की जगह पर क्या लिख दिया, v माइनस u डिवाइड बाई a। अब 8th में एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ते थे बेटा, जरा बताओ क्या है, एक फॉर्मूला पढ़ते थे, देखो ना ऐसा बन गया। अब जरा बताओ, एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यार सिंपल सा हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या यार, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 2a लिखा हुआ है, तो जरा बता s, इसको मल्टीप्लाई कर दे 2as, तो u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये u, सॉरी यहाँ पे देखो v प्लस यू, v माइनस यू, तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, ये गलती से लिखा, दिल पे मैं नहीं लेना, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, कैसे भी लिख दो, उल्टा सीधा कैसे भी करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पल रहा है यार, इधर का उधर चाहे उधर का इधर बराबर तो रहेगा ना, इक्वेशन है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इससे भी प्रूव हो गया यार, तो चाहो तो ये भी एक रास्ता ना, देखो आसानी से निकल गया, तो इसमें है क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ दम तो नहीं है, आपको सिर्फ ग्राफ चाहिए, यही गोली दिमाग में रखो, काम खत्म, है कि नहीं, पूरे मजे करोगे, टेंशन नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बहुत आसानी से हो गया। अब आप इससे, आप देखो इससे आपको न्यूमेरिकल कोई भी हो, कोई भी सम हो, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो भी है आपको एक टिप्स देंगे, ठीक है, जितना फॉर्मूला यूज होगा इस चैप्टर में, ग्राफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ फॉर्मूले रहेंगे, तो इससे रिलेटेड सारी बातें मैं करूंगा, तो इतना मुझे लग रहा है एनफ है, ये बेस्ट तरीका है ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में आपको दिमाग में रखना है कि भाई v इज इक्वल टू यू प्लस एटी मतलब स्लोप निकालेंगे, और v s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन इसके निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, सिंपल सी बात है, हम क्या काम करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया आपको निकालने का बहुत सा तरीका है, चाहो तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, चाहो तो ट्रायंगल का एरिया निकालो। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।